एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के लिए काफ़ी ज़रूरी है। देखिए, अब ये समझ, अब तक बच्चे सोच रहे थे बस साइन थीटा, कोस थीटा, टैन थीटा ये आ गए हमारे लिए। एंगल के साथ हो गया, राइट एंगल ट्रायंगल हो गई। ये कहाँ यूटिलाइज़ होंगे, कहाँ इनका यूज़ आएगा? वो यूज़ आएगा अभी इसमें, हम जो सिंपल एक यूज़ हम समझेंगे इसके अंदर कि भई एक यूज़ के बारे में हम जानेंगे। वो यूज़ कौन-सा है, कैसे पता लगेगा? अभी मैं आपको बताता हूँ। जैसे आप मान के चलिएगा, ये एक टावर है, ये एक टावर है, ठीक है? आपके गाँव में ही बने होंगे टावर कुछ, जिसमें आपका एयरटेल का हो सकता है, किसी भी कंपनी का हो सकता है, ठीक है? अब उस टावर की मुझे हाइट पता करनी है, क्या पता करनी है? उस टावर की मुझे हाइट पता करनी है कितनी है। अब ये कोने से बिल्कुल ऐसे मापना इस टावर को तो बहुत डिफ़िकल्ट टास्क हो जाएगा। उसको बिल्कुल टॉप तक चढ़ना पड़ेगा, टॉप पे चढ़ने के बाद उसको मेज़रमेंट करते आना पड़ेगा। आने के बाद उसको मेज़र किया जाएगा। बट अगर मेरे पास ट्रिग्नोमेट्री की अंडरस्टैंडिंग है, तो हम उसको खड़े-खड़े यहाँ से माप सकते हैं, ठीक है? अब वो कैसे मापना है वो मैं आपको बता रहा हूँ, कैसे उसको इसको समझेंगे, नॉल हुआ भी। ठीक है? तो कैसे उसको आपने समझना भी बता रहा हूँ। देखिए, मेरे पास एक प्रोटेक्टर होता है, वो प्रोटेक्टर किस तरीके का होता है, आजकल आता है कि उस प्रोटेक्ट को हम अर्थ पे रखते हैं और हम पता कर लेते हैं कि भई यहाँ से स्टोव का एंगल कितना है। जैसे मेरे पास आजकल डिस्टेंसेस के भी बहुत सारे कुछ हैं। यहाँ पे आपने दीवार ये है, दीवार के साथ मैंने यहाँ पे एक टॉर्च टाइप में आता है, इस टॉर्च टाइप में इसको यहाँ रखा, जहाँ पे जाके इसकी रेज़ ने हिट किया, वो बता देगा कि भाई ये यहाँ से 10 मीटर का डिस्टेंस पे है। बड़ी आसानी से बता देगा, ठीक है? और साथ में अब ऐसे यहाँ पे जैसे आप अपनी बुक को खोलेंगे ना, ये जैसे आपके पास बुक हो, ये मेरी जो नीचे फ़ोटो आ रही है इसमें देख सकते हैं, जो आपकी बुक है, जब इसमें आप चैप्टर नंबर 9 की शुरुआत करते हैं, ये चैप्टर नंबर 9 की शुरुआत आप करेंगे, तो देखिए ये बना हुआ है। पहले कुछ इस टाइप का आता था आपका, ठीक है? पेज नंबर पहले पे ही शुरुआत में ही दिया हुआ है, ये एक बना हुआ है, ठीक है? ये इधर देख सकते हैं आप, ओके? तो इसमें क्या है, ये नाम भी लिखा हुआ है थियोडोलाइट। इसमें क्या होता है, एक लेंस होता है, लेंस के थ्रू हम उसको देखते हैं। जैसे यहाँ पे वो लेंस रखा मैंने, ये यहाँ पे वो लेंस रखा, उस लेंस के अंदर से मैंने इसको देखा, तो बता देगा कि यहाँ से एंगल का मेज़रमेंट कितना है। और अब इसको हम बड़ी आसानी से माप सकते हैं। हम इसको इस तरह से सेट करेंगे अपनी ईज़ी कैलकुलेशन के लिए, भई ये 30 डिग्री पे हो, 45 डिग्री पे हो, ठीक है? या फिर हम ऐसा भी कर सकते हैं, इस और इस डिस्टेंस को इक्वल भी ला सकते हैं 45 डिग्री लाके, जितना ये होगा उतना यह ऊपर होगा। अब वो इसके थ्रू हम पता कर सकते हैं। सबसे पहले एक चीज़ और है, एक तो आपको इसमें टेबल की ज़रूरत पड़ेगी। एक टेबल हमने पढ़ी थी, ठीक है? एक टेबल हमने पढ़ी थी जिसमें 0, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, इनमें साइन, कोस, टेन सबकी वैल्यू मैंने निकालनी भी सिखाई थी, याद ना करने की बजाय आप उसे आसानी से निकाल सकते थे। वो भी मैंने आपको बड़ी आसानी से बताया था। तो एक तो वो आपने बढ़िया से इसको रिवाइज़ करना है इस एक्सरसाइज़ के करने से पहले, ठीक है? जैसे ये आपका 0 होगा, ये 1/2 होगा, ये 1/√2 होगा, ये √3/2 होगा, ये 1 होगा, कोस में ये 1 आ जाएगा, ये √3/2 आ जाएगा, ये 1/√2 आ जाएगा, ये 1/2 आ जाएगा, 0 आ जाएगा, ठीक है? अब इसको तो आप इसमें लेफ्ट आउट कर सकते हैं, 0 कहीं नहीं मिलेगा, 90 कहीं नहीं मिलेगा आपको इन क्वेश्चंस में। मिलेंगे कौन से? ये बीच वाले। थोड़े से अपनी स्पीड को फास्ट करने के लिए साइन, कोस, टेन इनकी 30, 45, 60 30, 45, 16 इन वैल्यूज़ को आप लर्न भी कर सकते हैं। ये आपको एक्सरसाइज़ में भी फ़ायदा देंगे 8.2 में और इसमें भी फ़ायदा देंगे। अगर आप इन्हें याद भी कर सकते हैं तो बड़ा अच्छा होगा। ओके, और दूसरा आपका जो फ़ॉर्मूला अप्लाई होगा, हमने एक चीज़ पढ़ी थी, ठीक है? क्या पढ़ी थी? पीबीपी, एचएचबी, एससीटी, सीएससी। कुछ याद आई आपको? पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सोना चांदी तोले कम से कम। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सोना चांदी तोले कम से कम। ओके,
तो यहाँ पे साइन की वैल्यू हमने पढ़ी थी परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस, कोस की वैल्यू पढ़ी थी हमने, एस से बन गया था साइन, सी से बन गया था कोस, टी से बन गया था टेन, ठीक है। इसी तरीके से ये बन गया था कोसेक, ये बन गया था सेक, और ये बन गया था कोट। कोट हो गया था बेस बाय परपेंडिकुलर। एक ये चीज आपको जरूरत पड़ेगी। दूसरा याद करने का ही बताया था आपको, पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा, कुछ इस तरीके से भी कर सकते हैं, ठीक है। एक और आपको बताया था, तो कौन सा भी आपसे जिससे आपको आसानी से कर सकते हैं उसको आप आसानी से कर लीजिए, ठीक है। मैटर है यहाँ पे सिर्फ लर्निंग के लिए कि आप इसको किस तरह से याद रख सकते हैं। अब कुछ दो टाइप के एंगल्स की बात करेंगे जो आपने साइंस में पढ़ी होगी, ठीक है। वन इज एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन। देखिए एलिवेशन की जब मैं बात करता हूँ, एलिवेशन मतलब, देखिए आपने क्रिकेट देखी होगी, कई बार क्या करते हैं, अभी जैसे गेम्स भी चल रहे हैं यहाँ पे, तो क्या होता है कि भाई ये बैट्समैन हिट एक बॉल को काफी तेज हिट किया और बॉल काफी ऊपर गई, लेकिन डिस्टेंस कवर नहीं कर पाई, कैच आउट हो गया। तो इसमें क्या कहता है कमेंटेटर, क्या बोलता है आपको, बॉल्स गेट द एलिवेशन बट नॉट गेट द डिस्टेंस। बॉल को एलिवेशन तो मिली, मतलब बॉल को हाइट तो मिली, बट बॉल को डिस्टेंस नहीं मिला, ठीक है। तो यहाँ पे एलिवेशन का मतलब क्या है, जैसे हम यहाँ पे खड़े हैं, ये हमारी आईज है, जब हमारी आईज ऊपर की तरफ किसी एंगल को देख रही है, ऊपर की तरफ किसी ऑब्जेक्ट को देख रही है, सपोज इट इज ए मून, इट इज ए सन, इट इज ए काइट, ठीक है, कुछ भी चीज जो ऊपर है, कोई पक्षी बैठा है छत पे, ठीक है। तो उसको जब हम देख रहे हैं तो ये जो हमारी आई साइट है जब ऊपर की तरफ है, तो इसे बोला जाएगा एंगल ऑफ एलिवेशन। हमारी आईज के की आई साइट को एलिवेशन मिली है। और एक चीज और, ये जो एंगल है ये हमेशा हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ मेजरमेंट होगा, कभी भी इसका मेजरमेंट वर्टिकल के साथ नहीं होगा जब ये एलिवेशन और डिप्रेशन। तो ये जो थीटा जो मैंने बोला यहाँ पे, दैट थीटा इज नोन एज एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन सभी समझ गए होंगे, मीन्स वी आर गेटिंग एन एलिवेशन, वी आर गेटिंग एन एलिवेशन, ठीक है। अब दूसरी चीज है एंगल ऑफ डिप्रेशन। एंगल ऑफ डिप्रेशन की बात क्या हो रही है कि भाई आपकी आई साइट को डिप्रेस नीचे गिर रही है, नीचे जा रही है। तो जैसे मान के चलते हैं दिस इज द बिल्डिंग, ये एक बिल्डिंग है और इस बिल्डिंग की हम छत पे खड़े हैं, वी आर सपोज हियर, वी आर लुकिंग फ्रॉम हियर, ठीक है। और एक गाड़ी इस तरफ आ रही है, ठीक है, ये गाड़ी इस तरफ आ रही है, तो हम इसको देख रहे हैं, हम किसको देख रहे हैं, इसको देख रहे हैं। तो ये जो एंगल फॉर्म होगा, याद रखिएगा किसके साथ, हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ। हॉरिजॉन्टल कौन सी होती है, जो अर्थ के पैरेलल, जो अर्थ के पैरेलल है, ठीक है, उसके साथ जो यहाँ पे एंगल बना, जैसे मैं इसको मान लेता हूँ अल्फा, ये क्या है, एंगल ऑफ डिप्रेशन, ठीक है। ये हमारी आई साइट है, ये हमारी क्या है, आई साइट है, ठीक है। तो ये एंगल बना, ये क्या कहेंगे, एंगल ऑफ एलिवेशन। आप ध्यान से इधर देखें तो ये एंगल भी अल्फा होगा, अगर मैं इसको फॉर्म करूंगा ये भी अल्फा होगा। ध्यान से देखिए अल्टरनेट इंटीरियर है, हम इसको नीचे ले आएंगे बट वो कोई दिक्कत नहीं है, नीचे आएगा हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ ही। तो किसी से भी इवैल्यूएशन करें वो हमारी समझ की बात है। तो यहाँ पे जो ऊपर से डिप्रेशन मतलब नीचे की तरफ जा रहा है, लेकिन बन किसके साथ रहा है, हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ, ओके। और जब वर्टिकली आता है तो आपका जो फॉर्मेशन है वो कंप्लीट इसके साथ ऊपर की तरफ फॉर्म हो रही है, तो ये वाला जो एंगल बना, ठीक है। तो ये आप एलिवेशन और डिप्रेशन समझ गए होंगे। अब एक चीज और है, थोड़ा सा जर्नलाइज कर रहा हूँ एक चीज को जो आपको थोड़ा सा समझने में मदद करेगा। आप घर पे बैठे बैठे एक एग्जाम्पल भी ले सकते हैं, आप जहाँ पे भी बैठे हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये मैंने, आप जहाँ बैठे हुए हैं वहाँ दीवार पे एक वो लगी हुई है, क्या लगी हुई है, एक पेंटिंग टंगी हुई है यहाँ पे, यहाँ पे एक पेंटिंग टंगी हुई है, ये पेंटिंग टांग दी मैंने, ठीक है। एंड यू आर सिटिंग हियर, आप यहाँ पे बैठे हुए हैं, ठीक है। यहाँ से आपने इस पेंटिंग के एंगल को मेजर किया,
और सपोज मेजर करके चले ये एंगल आ गया 30 डिग्री। अब आप इस पेंटिंग की तरफ जा रहे हैं, पेंटिंग की तरफ जा रहे हैं, यहाँ पहुंच गए, तो अब ये 30 डिग्री इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा? सीधी सी बात, आप किसी चीज के पास जाते जाएंगे तो आपको आंखें ऊपर उठानी पड़ेगी ना, ऊपर बढ़ता ऐसे है तो ऊपर बढ़ता हुआ जाएगा, तो ये एंगल क्या होगा, बढ़ने लग गया। इट मीन्स यहाँ पे कुछ ना कुछ 30 प्लस होगा, और सपोज मान के चलते हैं यहाँ पे एंगल कितना है, 45 डिग्री हो गया। अब इसके बाद और आगे बढ़े तो ये एंगल कितना हो गया, 60 डिग्री हो गया। इस तरीके से बढ़ते हुए जाएंगे। तो याद रखना, जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट के पास जाते हैं तो एंगल क्या होता है, बढ़ता है, और जब किसी ऑब्जेक्ट से दूर जाते हैं तो एंगल डिक्रीज होता है। ये एक रूल है। अब आपको क्या दिया मिलेगा, एक क्वेश्चन में दो एंगल दे रखे होंगे, एक ही ओरिजेंटल प्लेस से है वे, तो आप समझ जाएंगे जो नजदीक वाला उस ऑब्जेक्ट के वो बड़े वाला है और जो दूर वाला है वो छोटे वाला है। क्योंकि थोड़ी सी आपकी वर्ड प्रॉब्लम्स आएंगी, वर्ड प्रॉब्लम में कंफ्यूज ना हो तो ये चीज आपकी हेल्प करेगी भाई कौन सा एंगल कौन सा है। एंगल ऑफ सर एक बार एलिवेशन, दोबारा बताना, जो नजदीक होगा वो ऑब्जेक्ट। जब हम किसी ऑब्जेक्ट के नजदीक से देखेंगे, जैसे एलिवेशन है, अगर मैं इस पेन के यहाँ से देख रहा हूँ तो ये एंगल यहाँ पे जो फॉर्म हो रहा है, ये जैसे जितना है, अगर मैं इस पेन को इसके पास ले आऊँ, पास लेता हूँ, तो ये एंगल जो है ये बढ़ता जाएगा, इंक्रीज होता जाएगा। व्हेन वी आर मूविंग टुवार्ड्स एन ऑब्जेक्ट, व्हेन वी आर मूविंग टुवार्ड्स एन ऑब्जेक्ट, तो आपका एंगल इंक्रीज होगा, और जब हम किसी ऑब्जेक्ट से दूर जाते जाएंगे तो आपका एंगल डिक्रीज होता जाएगा। जैसे मैंने एग्जाम्पल आपको यहाँ पे भी दिया है, यहाँ आप जहाँ भी खड़े हैं, आप उस चीज किसी भी अपने, जैसे कोई भी पेंटिंग बताई मैंने, दीवार पे कोई पेंटिंग लगी हुई है, उसको सिंपली देखिए और फिर दीवार के पास जाएंगे तो आपको अपनी आंखें और ऊपर उठानी पड़ेंगी ना, और ऊपर उठाते जाएंगे और ऊपर उठाते जाएंगे और ऊपर उठाते जाएंगे, तभी तो दिखेगी, नहीं तो दिखेगी नहीं। तो इसके लिए आपको फेस को ऊपर उठाते जा रहे हैं, तो मतलब इस जो आपकी पैरेलल चीज है इसके साथ आपका एंगल क्या होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, इंक्रीज होता हुआ जा रहा है। और जब वो इंक्रीज होता हुआ जा रहा है इट मीन्स वैल्यू बढ़ती जा रही है। तो जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट के पास जा रहे हैं तो एंगल ऑफ एलिवेशन बढ़ता जा रहा है और दूसरे में घटता हुआ जा रहा है। बात समझ में आ गई है? इन्हीं चीजों का टोटल यूटिलाइजेशन है ये चैप्टर। एक क्वेश्चन पक्का आना 4 नंबर में, एप्लीकेशन समझेंगे किसी की चीज की, कैसे ऑब्जेक्ट से कैसे इंक्रीज डिक्रीज करता है, और बड़ा आसान है। जिसने प्रॉब्लम समझी, हाँ यस बोला, बोलिए। अगर हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन इंक्रीज हो रहा है तो हमारा एंगल ऑफ डिप्रेशन डिक्रीज नहीं होगा? देखिए वही, अगर एंगल ऑफ डिप्रेशन है वो भी आपका ऑब्जेक्ट, देखिए ध्यान से, मैं अभी यहाँ कर रहा हूँ, ये गाड़ी है, आप ध्यान से सुनिएगा, ये गाड़ी मैंने बनाई थी, गाड़ी यहाँ आ गई, ये गाड़ी यहाँ आ गई, ये यहाँ से देखने लग गया गाड़ी को। अब बताना ये अल्फा बढ़ा या घटा? पहले ये अल्फा इतना था बस, अब ये इतना हो गया, अब ये बढ़ा या घटा? इंक्रीज हुआ। इंक्रीज हुआ ना। तो जब भी किसी ऑब्जेक्ट के पास आते जाएंगे तो एंगल इंक्रीज होता जाएगा, ये बात रिमेंबर रखना। समझ में आ गई मेरी बात? एंगल ऑफ एलिवेशन का कहाँ दे रखा है, डिप्रेशन कहाँ दे रखा है। अब कई बार ये बात करेंगे, एक बिल्डिंग पे खड़े हैं, बिल्डिंग से टावर का एंगल ऑफ एलिवेशन देखा, मतलब बिल्डिंग से हम ऊपर की तरफ देख रहे हैं, बेंगल से इससे छत से हमने टावर का बॉटम देखा, तो हम एंगल ऑफ डिप्रेशन की बात कर रहे हैं। तो ये थोड़ी सी आपको वर्ड प्रॉब्लम्स है। तो आपको अभी इस इंट्रो के लिए मैं सिर्फ इतना बता रहा हूँ। अब आपने काम क्या करना है, जो आपकी 9.1 एक्सरसाइज है उसके हर क्वेश्चन को आपने सिर्फ रीड करना है, हर क्वेश्चन को आपने रीड करना, उसको समझना है क्या दे रखा है। ठीक है, वर्ड प्रॉब्लम्स है, उसमें किसी का वर्ड का मीनिंग नहीं पता लग रहा है, गो थ्रू द डिक्शनरी, उस पर लिख लो अपनी बुक पे। ठीक है, फिर देखो ये एक्सरसाइज आपको कितनी समझ में आएगी। 2 ही क्लासेस की एक्सरसाइज है, 20-20, 25-25 मिनट की भी 2 क्लास हो जाएंगी तो सफिशियंट रहेंगी। तो आपने काम क्या करना, उसको पढ़ लेंगे तो ज्यादा समझ में आएगा। ओके, तो अभी सिर्फ 2 ही मिनट बाकी हैं आपकी क्लास की, तो आपने ये काम जरूर करना है। एक तो आपने चैप्टर 9.1 के चैप्टर 9 के लिए 9.1 के टोटल 16 क्वेश्चन हैं, 16 की 16 क्वेश्चन की स्टेटमेंट आपने पढ़नी है, 16 के 16 क्वेश्चन को आपने देखना है। ओके, समझ में आई बेटा बात?